गिरिजा शांत हिंदू मंदिर में भगवान कृष्ण की भव्य प्रतिमा के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें श्रद्धा से बंद थीं। जटिल नक्काशीदार खिड़कियों से आती सुबह की कोमल रोशनी उसके चेहरे पर नाच रही थी, जो उसके शांत भाव को रोशन कर रही थी। उसने एक शानदार गुलाबी साड़ी पहनी थी, जिस पर नाजुक सोने की कढ़ाई थी, और उसके काले बालों में एक नाजुक चमेली की माला सजी हुई थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके भाई बहन उसकी ओर आ रहे थे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। उन्हें साथ देखे हुए कई साल हो गए थे और उनका उत्साह साफ झलक रहा था। उसके भाई अविनाश ने एक कुरकुरा सफेद कुर्ता पहना था, जबकि उसकी बहनें गीता और रेशमा क्रमशः अपने चमकीले हरे और पीले रंग की सलवार कमीज में प्यारी लग रही थी। भाई बहनों ने गर्मजोशी से गले मिलकर एक दूसरे को गले लगाया और मंदिर से बाहर निकलते समय गिरिजा की आंखें खुशी से चमक उठी। ऊपर चमकीला नीला आकाश अनंत तक फैला हुआ लग रहा था और हल्की हवा खिलते फूलों की मीठी खुशबू लेकर आ रही थी। वे घुमावदार सड़कों पर टहलते रहे, बाजार के जीवंत रंगों और ध्वनियों का आनंद लेते रहे। चलते चलते वे सुंदर हिंदू मंदिरों, उनकी जटिल वास्तुकला और अलंकृत नक्काशी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। वे एक स्ट्रीट वेंडर के पास रुके और गिरिजा ने कुल्फी और समोसे का स्वाद लिया। भाई बहन हंसे और बातें की, पुराने दिनों को याद किया और नई यादें बनाई। गिरिजा इस खास दिन के लिए आभारी महसूस करती थी, जिसे वह अपने सबसे प्रिय लोगों से घिरी हुई थी। जैसे ही सूरज अपने चरम पर पहुंचने लगा, उन्होंने एक राजसी बरगद के पेड़ के नीचे एक शांत जगह ढूंढी, जिसकी शाखाएं आसमान की ओर फैली हुई थीं। जब वे साथ बैठे तो गिरिजा ने चमकीले नीले आसमान को देखा और खुशी और संतुष्टि की गहरी भावना महसूस की। वह जानती थी कि ये दिन हमेशा के लिए परिवार, प्यार और भारतीय संस्कृति के एक खूबसूरत, अविस्मरणीय उत्सव के रूप में उसकी यादों में अंकित रहेगा।